रुंझुन, गुड्डू शुक्ला ने क्या तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की? जी, बात यह है कि देखो, बात कुछ नहीं। मैं पूछ रहा हूं कि क्या गुड्डू शुक्ला ने तुमको टच किया? हम झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन अगर हम सच बोलते हैं तो विष्णु मामा और कलसन वाली मामी मुश्किल में फंस जाएंगे। अब क्या करें? एक तरफ सच है और दूसरी तरफ परिवार। जी, हम क्या गुड्डू शुक्ला ने तुम्हें हाथ लगाया? क्या गुड्डू शुक्ला ने तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाला? जी, देखो, जीजा कुछ नहीं। हम पूछ रहे हैं कि क्या गुड्डू शुक्ला ने तुमको हाथ लगाया, तुमको टच किया, तुमको छुआ, हाँ या ना? बोलो रुंझुन, बोलो, चुप क्यों हो? हम तुमसे पूछ रहे हैं, हाँ या ना? बोलो रुंझुन, बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? नहीं नहीं नहीं। देखा पांडे जी, आपके भांजी ने कहा ना। अरे ककुलो, शरीफ लड़की अपना मुंह से बोलेगी, उसके साथ कोनो जोर जबरदस्ती हुआ है? विष्णु पांडे, संभालिए। अरे कलसन वाली, चुप करो। अरे विष्णु पांडे को मारो गोली। और इंस्पेक्टर साहब, कायदे से तो शर्म आपको आना चाहिए। अरे एक शरीफ लड़की सर झुकाए खड़ी है, आंखन में आंसू भरे हैं, और फिर भी आपको सबूत चाहिए। देवी जी ठीक कह रही हैं विनोद सिंह। आइए ना सर। किसी लड़की से सवाल पूछने का क्या यही तरीका होता है? सॉरी सर। सूरज डूबने से पहले गुड्डू शुक्ला को उठवाइए और हाँ, जाके एफआईआर दर्ज कीजिए। ओके सर। धन्यवाद सीओ साहब, आप आ गए, वरना इन लोगों पर तो हमको भरोसा ही नहीं है। सर, एक रिक्वेस्ट और है आपसे। देखिए, रुंझुन का नाम एफआईआर में नहीं है। देखिए, कन्नौज छोटा शहर है, लड़की की बदनामी ना हो जाए। ठीक है, घबराइए मत, हम देखते हैं। धन्यवाद। विनोद जी, लड़की का नाम किसी को मत बताइएगा। ओके सर। धन्यवाद सीओ साहब। कार्य शर्मा, तुम बोले काहे नहीं हमको? साहब, अचानक आ गए, हम देखबे नहीं किए। देखने नहीं किया। हो रहे हैं सर। तब अरे, दो रिक्शा बुलाना पड़ेगा। एक मिनट रुको, हमका इससे कुछ बात करने का है। तो ए हीरोइन सती सावित्री की औलाद राजा हरिश्चंद्र की बिटिया ससुरी ना काहे बोली? जब बीच सड़क में खड़ा कर मुंह में जूता घोंस देवे, सब ना हाँ हो जाइए। एक कलसन वाली क्या कर रही है? अभी किए तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर ये हीरोइन घर में मुंह खोली या किसी को बताई तो देख लियो। मामी, इतना बड़ा झूठ हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है मामी। हम कैसे? अबे कैसे किद्दुम? हम लोग का झूठे लोग हैं। और हमारी बात ध्यान से सुन, घर में मुंह ना खुले, समझी कि समझाए? मामी वो देख, एक कलसन वाली बापू, लोग देख रहे हैं, लाउड स्पीकर कहीं की। बे ससुरी, तुम तो चुप ही रहो। तुम तो हमरे बाप कलसन की गिराम पे ढानू सीओ को भेजे रहे, नहीं तो ये हीरोइन ने तो सारा खेल ही खत्म कर दिए थे। अम्मा के सामने ज्यादा अम्मा
अकेले ना दिखाइयो। ये कलसन वाली, हम समझाते हैं, तुम इधर आओ। देखो रुंझुन, कोतवाली में शिकायत करने की बात ना किसी को पता ना चले। रुंझुन देखो, तुम्हें अम्मा की कसम, चलो तुम। अरे महादेवी, तुम तो सबसे भागो वाली हो। तुमरे जैसन कहाँ किसी के भाग। मेरी बेटी है, मैंने पैदा किया है। हाँ, बैठ के अंडा से के थे ना कुक्कड़ पांडे। हाँ। आय हाय पांडे जी, सो तो है उषा, हमारी बिटिया तो हमरे भागो वाले पांडे जी पे ही गई है। वो तो है मिट्टू, देखो कितनी भागो वाली है। आज तक भला कोनो लड़की का खाली फोटो देख के फॉरेन से रिश्ता आया है का? मिट्टू, विदेश वाले लड़के ने हाँ कर दी है, वो भी खाली 20 लाख रुपया दहेज में। मैं कहता हूँ शर्मा गई। मैंने तय किया भाई ये रिश्ता। अरे लड़के वाले 30 लाख मांग रहे थे, लेकिन मोल भाव के मामले में रज्जू पांडे के सामने कानपुर वाले भी पानी भरते हैं। 20 लाख में तय कर दिया मैंने सौदा। आय हाय पांडे जी, आप तो 80 रुपया किलो वाला प्याज भी 20 रुपया में ले आत हो। उषा, हमरे पांडे जी का तो बात ही कुछ और है। लेकिन एक दिक्कत है, वो का है ना, वो लड़का अगले हफ्ते दुबई जा रहा है, तो वो चाहत है कि जाए से पहले ब्याह करके लड़की का विदा कराए ले। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अरे करा देते हैं 5 दिन बाद चटमंगी पट ब्याह। पर मिट आय हाय चुप रहिए आप। आय हाय उषा, तुम बाहर जाइयो ना तो किसी से कुछ मत बताइयो, और पूछे भी ना तो कह दियो कि बस हाल चाल पूछने आए रहे। ठीक है, अब तुम जाओ। अरे मिठाइयाँ तो दे दीजिए तुम। अरे हाँ, चुपचाप जाओ। आय हाय पांडे जी, आप तो मिठाई खाओ, बस मिठाई। अरे मिठू जी, हाँ। मैं कहता हूँ कि अम्मा तो कह रही थी ना कि रुंझुन पहले। काट के उल्लू हो तुम, बैठे रहो अम्मा के पल्लू थामे पांडे। हाँ। आय हाय पांडे जी, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कोनो को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। आप तो बस कारट छपवा लो, एक बार कारट छप जाइए तो दे दे भाई सबका जाएगी। वैसे भी आपके घर में ना बहुत ही काली नजर वाले लोग रहते हैं। अरे नजरिया दिए हमरे महादेवी का रिश्ते को। और वैसे भी कहा जात है कि नौकरी, फसल, जमीन और ब्याह जब तक पक्का ना हो जाए जग जाहिर नहीं करना चाहिए। काहे कि अब हम इंतजार नहीं कर सकते, कान तरस गए हमरे महादेवी का बारात का बैंड बाजा सुनने के लिए। क्या कर रहा है बे? साले नहीं, सचिन तेंदुलकर बनी है इसे बैट तोड़ के। इसका भैया कहे थे, कहे साला ये नक्कारा पीस है, एक बैट थमा दिए। कहीं को तोड़ दिए बच्चों का बैट। हाँ, अबे तोड़े नहीं है यार, ये बैट बहुत सस्ता वाला है। साला यही तो समस्या है इस देश में। देखो गुड्डू भैया, अब आप बताइए, साला ये कन्नौज के लौंडे कैसे बनेंगे सचिन गांगुली? साला कोनो सपोर्टर नहीं है सरकार का। मैं बहुत ही गंभीर समस्या है बेटा ये तो। एक काम करते हैं बेटा, तुम टेंशन मत लो, हम कन्नौज क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। तो कहा ना बेटा, गुड्डू शुक्ला को देख के बड़े बड़े सचिन गावस्कर भी चीरों का पहाड़ा पड़ने लगते हैं। हम तुमको एक काम करते हैं, एक नई गेंद और एक नया बल्ला खरीदवा देते हैं। अरे चलो उतरो अब। मन मारसता जाए छाना, हाय अभागन क्या कर डाला, कैसन जी है आज कसेला, चख कर झूठ का एक निवाला, बोरी भगवान
तू कैसन भागवानी वो रे भगवानी तू कैसन भागवानी। हीरोइन उधर चल ना। चाहता अगर किसी के सामने मुंह खुली तो तुम्हारा मुंह मना कोयला खोजती। कलसन वाली चुप करो अब, चलो अंदर। अरे सुनो, सब फूलन की अलग अलग खुशबू होत है, समझी? हाँ, और रूपा की अम्मा तुम देखो इसको। रुंझुन कहाँ गए रही? अम्मा वो हम पूछे थे कहाँ गई रही? विष्णु पड़े रुंझुन अम्मा के सामने कुछ पक न दे। कहाँ गए रही? अम्मा वो हम पूछे थे कहाँ गई रही? अरे रुंझुन कहाँ मर गई? आई मामी। और तुम दोनों कौवन के जैसे का गुचुर गुचुर कर रहे हो रे? हाँ, कलसन वाली कहाँ गई थी? अरे अम्मा वो तो ऐसे ही। आय हाय अम्मा, कलसन वाली को छोड़ो, आज आके देखो मिट्ठू पांडे का कमाल। का रिश्ता लेकर आई है हम रुंझुन के लिए। लो सुना, फिर से शुरू हो गई मिट्ठू दीदी की शादी की नौटंकी। हम लोग तो चले। का है बताओ? हाँ, इतना शोर मचाए हो। आय हाय अम्मा, आज तो आप हमारा मुंह में मिठाई भर दोगे। एवन रिश्ता लेकर आए हैं हम। आय हाय अम्मा, लाखन में एक है, कैसा बाका राजकुमार लागत है। सरू ऐस लागत है जैसे कैंसर टीवी का मुर्दा मरीज। हाय अम्मा, ये तो बिल्कुल हीरो लागत है, हीरो। रुंझुन और का जोड़ी तो राम जी सीता जी की जोड़ी लगी है। रज्जू पांडे, यहाँ आओ। तुम्हारा का विचार है इस लड़के के बारे में? मेहरारू को का देखत हो? बताओ। अरे बोलिए ना पांडे जी। अरे मैं कहता हूँ अम्मा, लड़का एकदम सौम्य, सुशील, सुंदर और एकदम स्वाभिमानी है। पूरे कन्नौज में इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ एक बार इस फोटो को देखकर देखिए। अच्छा, तो ये सौम्य, सदाचारी, सुशील लड़का के साथ महादेवी के फेरे काहे नहीं डलवा देते? है अम्मा, आप ही तो कही रही कि पहले रुंझुन का ब्याह हुई है, उसका बाद महादेवी का पांडे जी, हम सही कह रहे हैं ना? हाँ 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 मिट्ठू पांडे, काहे नहीं, हम तुमको दिखाए ठहरो। उषा तुमरे खातिर दे के गई थी, ये देखो। हाँ?
मिट्ठो पांडे, तुम्हारा हाथ में जो फोटो है ना, वो 25 साल पुरानी है। और रज्जू पांडे, तुम्हारा हाथ में जो फोटो है वो आज का है। दोनों एक ही है ना। रज्जू दुल्हन, बको ठूट जैसी काहे खड़ी हो? है अम्मा, आप कह रही हैं, क्या कह रही हैं? हमको कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा, हम समझाते। ये फोटो कल उषा हमकर दे के गई रही। ये जो तुम्हारे हाथ में फोटो है ना, 25 साल पुराना है। और ये बुढ़ऊ का आज का तस्वीर है। समझ में आई? अरे शर्म करो, शर्म। लाओ, शुरू हो गया नौटंकी। ओ बंटू दुल्हन, कलसन वाली। अरे बंटू पांडे, ओ विष्णु पांडे, आओ आओ। देखो तुम्हारे भैया और भौजी के कुलच्छन। देखो अम्मा, हम लोगन को कोनो मतलब नहीं है मिट्ठो जीजी की शादी वादी की रट से। अम्मा, इतनी परेशान काहे हो रही हैं आप? अरे परेशान नहीं, हैरान है तुम चंडालों की हरकतन से। ये बुढ़ऊ की हमको तस्वीर दिखा के मिट्ठो पांडे धोखे से रुंझुन का शादी कराना चाहती। नहीं अम्मा, वो बरगद वाले बाबा की कसम। रज्जू पांडे, हम बुढ़ा गए हैं पर सठियाए नहीं है। हाँ अम्मा, ये सब है ना उसी का ही करा धराया। अरे लोमड़ियन की नानी, हमका नहीं भरोसा तुम पे। एक रात में लंदन के अड्डे पे भेजत है और दूसरी खूसर बुढ़ा के साथ खूटे से बांधे का चाहत। देखो अम्मा, हमको बीच में मत घसीटो, नहीं तो हमरे बाप। तुम्हारे बाप की ऐसी की तैसी। अरे मैं कहता हूँ अम्मा, तुम भी मैं करके मिमियाओ मत। बहुत बर्दाश्त कर चुकी अम्मा। तुम चमगादड़न को का लागत है कि अम्मा हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी? अरे हो ही गया फैसला, अब जो करे का है हम करिए। अब देखो अम्मा का करत है। अबे हीरोइन, इधर आ। ई ले बॉल और जाके बाहर दे के आ। जा। अरे नालायको, लाओ बल्ला फोड़ दे सबका सर। फिर से भेज दिए, हाँ? उका अकेली? अरे मैं जाकर देखता हूँ किसी ने मेरा इत्र का बोतल तोड़ा है। अरे मैं रज्जू पांडे दिखाता हूँ उनको। पुलिस वाला सब कहाँ मर गया? पता नहीं कहाँ मर गए। ये बॉल किसकी है? हमरा है। हम क्या करें भगवान? कैसे हमने सच का दामन छोड़ के झूठ का हाथ थाम लिया? हमसे ये भूल कैसे हो गई? हम झूठ का बोझ और नहीं सह सकते। जी, वो हम कह रहे थे कि सुनो, एक बात गांठ बांध लो।
कि गुड्डू शुक्ला सुनते नहीं है, गुड्डू शुक्ला सुनाते हैं। अरे मैं कहता हूँ बंद करो ये क्रिकेट खेलना। जा अंदर जा। और तुम है? अरे तुम्हारे पास तो कुछ करने को है नहीं सिवाय लफंगाई के, है? करते तो कुछ हो नहीं, बस सारा दिन ये इस गली को क्रिकेट ग्राउंड बना के रखा हुआ है। अरे कम से कम जो लोग काम करते हैं उन्हें तो करने दो, है? अरे मुझे इत्र की डिलीवरी देनी है, अगर नहीं दी तो उसकी भरपाई कौन करेगा? अबे रुक बे बकरी पांडे, रुक। कहाँ बे? हाँ? कहाँ है? साले बहुत बार निकल गया तुम्हारे कंधों पर। अपनी चोंच पर टेप लगा गुज्जब पांडे निवास के अंदर। अरे मैं तुम जैसे गुंडों के मुंह नहीं लगना चाहता। इसमें मेमना पांडे तेरी तो। ये चमचे, नीचे उतर मेरी दीवार से। भैया मार देंगे, इसके रबड़ के बॉस मारेंगे, इसके चमड़े का सर फट जाएगा। मुंह का देखो, तान दो साले, निकालो। एक एक को अंदर करवा दूंगा मैं। क्या मारेगा? मैं रज्जू पांडे देख लूंगा तुम सबको। अरे मैं कहता हूँ तुम्हारे बाप ने इतना बड़ा बंगला और ये इत्र का कारखाना। अरे हाथ भैया बस, भैया पानी सर से ऊपर चला गया है। अबे बकरी पांडे बहुत बड़ी बात कह गया आज। अब तो बेटा क्रिकेट होगा यहाँ पर, महा क्रिकेट होगा अमृतसर वाली गली में। अब बैंड बजाएंगे पांडे परिवार का। कन्नौज के महानगर वासियों, अब यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट होगा, गुड्डू शुक्ला मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट। अरे भैया कन्नौज के सभी जिला वासियों को गुड्डू शुक्ला मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से नमस्कार। और ये एक बड़ा महान किस्म का युद्ध होने